नमस्कार। अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को तेज तर्रार और फराटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। हम पढ़ेंगे आज कंप्यूटर का एक टॉपिक। कंप्यूटर सब्जेक्ट शुरू करेंगे आज हम। तो कंप्यूटर हरियाणा सीईटी में 10 नंबर का आएगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये प्रोग्राम फॉर्म करता है, ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस भी है। कैलकुलेटिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रोग्रामेबल डिवाइस है। तो कौन कौन से हैं? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैलकुलेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोग्रामेबल, स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये कंप्यूटर जो है ये लैटिन वर्ड कंप्यूटियर से बना है और ग्रीक वर्ड कंप्यूट से बना है। इन दोनों का मतलब होता है गणना करना। इन दोनों का क्या मतलब होता है? गणना करना। कंप्यूटियर और कंप्यूट, ग्रीक वर्ड याद रखना, कंप्यूट, ग्रीक वर्ड कंप्यूट और लैटिन वर्ड कंप्यूटियर से बना है। इन दोनों का मतलब होता है गणना करना। अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फीचर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की अलग अलग फीचर इसमें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला और मेन पॉइंट है कंप्यूटर की फीचर कौन सी है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो फीचर ऑफ कंप्यूटर ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। डेलीजेंसी है इसके अंदर, मतलब ये लगातार कॉन्टिन्यूटी के साथ कंसिस्टेंसी से काम करता है। डेलीजेंसी मतलब लगातार काम करता है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेटली काम करता है, सही, उचित, एक्यूरेट काम करता है। रिलायबिलिटी विश्वसनीय है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है, इसके अंतर्गत स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है, इसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और सबसे मेन फीचर क्या है इसका? IQ 0 होता है। इसमें IQ कितना होता है? इसका IQ 0% होता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर है क्या। कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रोग्रामेबल डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है और प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंप्यूटर कैसे बना है। लैटिन वर्ड कंप्यूटियर से और ग्रीक वर्ड कंप्यूट से बना है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब गणना करना होता है। इन दोनों का मतलब गणना करना होता है। हमने इसकी फीचर डिस्कस की। फीचर क्या है? एक्यूरेसी है, डेलीजेंसी है, रिलायबिलिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, IQ 0 है, एक्यूरेसी है। तो ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। अब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कंप्यूटर की जनरेशन, 5 जनरेशन है, उन सब की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर कि कौन सी जनरेशन में किस टाइप के कंप्यूटर थे, अब किस टाइप के कंप्यूटर हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसका पूरा डायग्राम हम देखेंगे। तो हमने फीचर को डिस्कस कर लिया है, अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत क्या है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले किस टाइप के कंप्यूटर थे, पहले कौन से डिवाइस थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ कौन से डेवलप होते गए, इस बारे में हम पढ़ेंगे। पहले थे मैकेनिकल डिवाइस। पहले कौन से डिवाइस थे? मैकेनिकल। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुए। उसके बाद इलेक्ट्रो प्लस डिजिटल कंप्यूटर आए। तो मैकेनिकल, सबसे पहले मैकेनिकल थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुए, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लस डिजिटल कंप्यूटर आए। इनका विकास कैसे हुआ अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने मैकेनिकल देखे, फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक भी, डिजिटल, और ये कंप्यूटर, इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर हो गए हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल डिवाइस पढ़ते हैं, कौन कौन से मैकेनिकल डिवाइस थे। मैकेनिकल डिवाइस, क्योंकि पहले मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रो फिर डिजिटल ऐसे डेवलप हुए। तो मैकेनिकल डिवाइस पढ़ते हैं। मैकेनिकल डिवाइस, आपने सबसे पहले अबेकस का नाम सुना होगा। अबेकस, अबेकस जानते हो क्या होता है?
अबेकस कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस भी है और साथ में क्या है, ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस भी है। ये गणना करने के काम भी आता है। क्या करने के काम आता है? गणना करने के बाद। इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है? ऐसी इसकी फॉर्मेशन होती है, ऐसे, और यहाँ पर बिट्स लगे होते हैं, अलग अलग बिट्स होते हैं। ये 500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व डेवलप किया गया है। 500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व डेवलप किया गया है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन जानते हो? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे। मेनली तो ये एडिंग डिवाइस है, ये ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेनली क्या है, ये एडिंग डिवाइस है और इसका प्रयोग एडिशन के लिए किया जाता है। ये क्या है? एडिंग डिवाइस है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ध्यान से पढ़िए। ये क्या है? मैकेनिकल डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कब डेवलप हुआ? 500 ईस्वी से 3000 ईस्वी। एडिंग डिवाइस है और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन मेनली प्लस के लिए यूज होता है और इसकी फॉर्मेशन ऐसी है, ऐसे इसमें लाइंस होती हैं और इसमें बीड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बीड्स। इसको डेवलप सबसे पहले कहाँ किया गया था? चाइना में। सबसे पहले किसने डेवलप किया था इसको? चाइना वालों ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? चाइना वालों ने डेवलप किया था। इसकी फुल फॉर्म लिखिए, अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेकस के बारे में यही है, इतना ही है। सबसे पहले मैकेनिकल डिवाइस डेवलप हुए। मैकेनिकल डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस आया अबेकस। अबेकस है क्या? अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है। ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस भी है। मैकेनिकल डिवाइस है मतलब मशीन टाइप का है। कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में कैलकुलेटिंग एडिशन का काम किया जाता है। कब डेवलप हुआ ये याद रखना, 500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व इसको डेवलप किया गया है। अर्थमेटिक ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं। मेनली एडिशन के लिए काम किया जाता है और सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया था? डेवलप चाइना ने किया था और इसकी फुल फॉर्म है अबेंडेंट बीड्स। ये बीड्स है, इसके अंतर्गत एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। याद कीजिए, अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेकस के बारे में इतना ही। अब और आगे हम डिस्कस करते हैं। अबेकस के बाद आता है नेपियर बोन। अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, नेपियर बोन। ये 5 हैं, इनको याद करना जरूरी है। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अब है एक मैकेनिकल डिवाइस है नेपियर बोन। नेपियर बोन, नेपियर बोन, बोन से पता चल रहा है ये एक हड्डी टाइप होगा कुछ। ये भी क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल डिवाइस है ये। डेसिमल क्वोशिएंट में यूज किया जाता है। डेसिमल क्वोशिएंट में यूज किया जाता है। और ये किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। क्या थे? स्कॉटलैंड के थे। नेपियर बोन
नेपियर बोन एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसका मेनली डेसिमल और क्वोशंट में यूज किया जाता है। जो डेसिमल और क्वोशंट होते हैं, क्वोशंट कहाँ पर होता है, ये वाला क्वोशंट होता है। यहाँ पर हमने जो ये डिवाइड की प्रोसेस देखी, ये क्वोशंट यहाँ होता है। तो इसके बारे में, इसकी गणना करने के लिए, और ये किसने डेवलप किया था, ये स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति थे, जॉन नेपियर। उन्होंने, नेपियर से याद रख लेंगे, जॉन नेपियर ने इसको डेवलप किया था। ये लोगरिथमिक टेबल में कैलकुलेशन के काम आता है। मेनली डेसिमल और क्वोशंट, ये टेबल बनाकर उसको कैलकुलेशन करने के लिए, हड्डियों के माध्यम से वो टेबल बनाई जाती है, उसको काउंट करने के लिए क्या जाता है। इसको याद रखिए, नेपियर बोन। नेपियर बोन मैकेनिकल डिवाइस है। डेसिमल और क्वोशंट के टाइप के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। जॉन नेपियर ने इसको डेवलप किया था। कहाँ के थे जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड के थे। और ये लोगरिथमिक टेबल में भी यूज होता है, लोगरिथमिक टेबल में भी यूज होता है। उसके बाद है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, स्लाइड रूल भी मैकेनिकल डिवाइस है। स्क्वायर और रूट, क्यूब रूट में यूज किया जाता है। विलियम एडवर्ड, एक और लिख लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। पास्कलाइन कैलकुलेटर, पास्कलाइन कैलकुलेटर, ये भी मैकेनिकल डिवाइस है। ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल ने इसको डेवलप किया है। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। उसके बाद एक है जैक्वार्ड ल्यूइंग, जैक्वार्ड ल्यूइंग विविंग मशीन है ये। विविंग मशीन है। स्लाइड रूल, स्लाइड रूल भी क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में इसका प्रयोग किया जाता है। विलियम एडवर्ड ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद है पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन कैलकुलेटर मैकेनिकल डिवाइस है। ब्लेज पास्कल जो फ्रांस के हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया है। उसके बाद है जैक्वार्ड ल्यूइंग। जैक्वार्ड ल्यूइंग एक वेविंग मशीन है। इसका प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए किया जाता था पहले के समय। ये मैकेनिकल डिवाइस है। हमने आज किसको पढ़ा, अबेकस के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा स्लाइड रूल, हमने पढ़ा पास्कलाइन कैलकुलेटर, हमने पढ़ा जैक्वार्ड के बारे में, हमने इन सब को डिस्कस किया है। ये मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है। ये कंप्यूटर की हिस्ट्री में प्रयोग होते हैं। उसके बाद 2 से 3 और रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इनको ध्यान से रिवाइज कीजिए, पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।